हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशली ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोड को रिड्यूस करने के लिए, कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए हम लोग एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग एक जनरलाइज्ड मेथड और एक स्पेशलाइज्ड मेथड हम लोग यूज़ करके हम लोग जितना भी रिपीटेड कोड होता है उसको उसके अंदर हम लोग लिखते हैं। और उस मेथड को जब भी हम लोग को जो लॉजिक हम लोग को पर्टिकुलर लॉजिक को एग्जीक्यूट करना होता है तो हम लोग उस मेथड को कॉल कर देते हैं। और उस मेथड को कॉल करके हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। आगे पढ़ते हैं कैसे हम लोग स्टेप कैसे क्रिएट करते हैं, जनरलाइज मेथड कैसे, स्पेशलाइज्ड मेथड क्रिएट करते हैं, ये पढ़ते हैं आगे। Process of creating method which can take single object, this process is called specialization and the method is called specialized method। जो सिंगल ऑब्जेक्ट लेता है एक मेथड, स्पेशलाइज्ड मेथड बनाते हैं, वो सिंगल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड मेथड। स्टेप स्टेप्स टू क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड मेथड। क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड मेथड। स्पेशलाइज्ड मेथड क्रिएट करना है। क्रिएट अ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड विद द आर्ग्यूमेंट। क्रिएट स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड विद आर्ग्यूमेंट। मतलब विद आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रहेगा। जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग भेजना चाहेंगे वो सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट हम लोग सेंड करेंगे। आर्ग्यूमेंट शुड बी यूज डिफाइन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। जो आर्ग्यूमेंट होगा वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा, और जो फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, जो उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल हम लोग में हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको। डिफाइन रिपीटेटिव कोड विद इन द स्पेशलाइज्ड मेथड। जो भी रिपीटेटिव कोड होगा वो उसको स्पेशलाइज्ड मेथड के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे। कॉल द मेथड एंड पास द ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट टू स्पेशलाइज्ड मेथड। जो भी हम लोग को रिपीटिव रिपीटेटिव कोड रहेगा उसको उसके अंदर में डिफाइन करना है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अगर नॉन स्टैटिक मेथड है तो, और स्टैटिक मेथड है और उसको कॉल करना है तो हम बाय यूजिंग क्लास नेम हम लोग कॉल कर सकते हैं। विद इन द सेम क्लास हम लोग डायरेक्ट भी स्टैटिक से स्टैटिक कॉल कर सकते हैं, तो उसको कॉल करना है। नोट पॉइंट है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट टाइप शुड बी सेम। जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रहेगा वो ऑब्जेक्ट टाइप होगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होता है कि जनरलाइजेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मेथड विच कैन टेक मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप एंड हैव अ कॉमन सुपर क्लास, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन एंड मेथड इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मेथड। सपोज हम लोग के पास एक सुपर क्लास है, मल्टीपल सब क्लास है, उस सुपर क्लास को ये इनहेरिट किए हुए हैं और हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको पास करेंगे। और जो कॉमन मेथड है उसको हम लोग वहाँ डिक्लेयर करके, वहाँ जो रिपीटेटिव कोड है उसको डिक्लेयर करेंगे जनरलाइज्ड मेथड में, और उस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे जो रिपीटेटिव कोड है उसको गेट करने के लिए। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन बोलते हैं। जो मेथड क्रिएट किए रहेंगे उस मेथड को जनरलाइज्ड मेथड बोलते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट अ जनरलाइज्ड मेथड। क्रिएट अ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड विद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट शुड बी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डेटा टाइप फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, जो पहले हम लोग किए थे स्पेशलाइजेशन में, उसमें भी सेम रहेगा। डिफाइन रिपीटेटिव कोड विद इन द जनरलाइज्ड मेथड। जो भी रिपीटेटिव कोड होगा वो जनरलाइज्ड मेथड में लिख देंगे। डिफाइन रिपीट call the method and pass the object as a input to generalized method। जो भी जनरलाइज्ड मेथड होगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसको पास करेंगे। जो भी डिफरेंट डिफरेंट सब क्लास के ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पास करेंगे। द द पास्ड ऑब्जेक्ट शुड बी अपकास्टेड। जो भी पास करेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपकास्टेड मैनर में रहेगा। मतलब हम लोग वहाँ पे क्या होगा कि सुपर क्लास डेटा टाइप से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग पास सब क्लास डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, अपकास्टेड रहेगा। और वहाँ पे हम लोग अपकास्टिंग करके वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप शुड बी सुपर क्लास डेटा टाइप वेयर पास्ड ऑब्जेक्ट शुड बी सब क्लास टाइप। जो भी पास्ड ऑब्जेक्ट होगा वो सब क्लास ऑब्जेक्ट होगा, और जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा और जहाँ मेथड में वो होगा तो सुपर क्लास डेटा टाइप होगा। वहाँ पे सुपर क्लास डेटा टाइप से हम लोग गेट करेंगे। फाइनल फाइनली, एक मिनट।
Finally, we conclude by using specialization or generalization, we can minimize code repetition and implementation code reusability. हम लोग फाइनली क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम लोग कोड रिपीटेशन को रिड्यूस करते हैं और जो हम लोग कोड रियूजिबिलिटी को इन्हेंस करते हैं, और कुछ इसमें स्पेशली हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल, एक जनरलाइजेशन, यहाँ पे जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है, नेक्स्ट पेज में क्या है, स्पेशलाइजेशन का एग्जाम्पल होगा। यहाँ जनरलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे शेप मेथड हम लोग शेप क्लास हम लोग क्रिएट किए हैं, और एक सर्कल क्लास जो है शेप क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, या सर्कल में एक ड्रॉ मेथड है, ड्रॉ मेथड यहाँ पे ओवरराइड कर दिए हैं, और जो भी अपना ड्रॉ सर्कल अपना इंप्लीमेंट कर दिए हैं। अब स्क्वायर मेथड है, स्क्वायर भी शेप को इनहेरिट किया हुआ है शेप क्लास को, और यहाँ पे ड्रॉ मेथड को यहाँ भी स्क्वायर भी ओवरराइड किया हुआ है, और इसमें ड्रॉ स्क्वायर हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिए हैं इम्प्लीमेंटेशन में। अब एक मेन मेथड बनाते हैं, मेन मेथड बनाते हैं, उसमें मेन मेथड में हम लोग सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक जनरलाइज्ड मेथड यहाँ पे बनाए हैं, ड्रॉ शेप। ड्रॉ शेप क्या है, जनरलाइज्ड मेथड है। अब यहाँ पे शेप डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सुपर क्लास है शेप, तो यहाँ पे क्या है, जनरलाइज्ड मेथड में शेप का डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम। और यहाँ पे शेप डॉट ड्रॉ, यहाँ पे हर बार हम लोग को कॉल करना है, यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, जो रिपीटेशन होता है वो रिड्यूस हो गया, यहाँ पे बस एक वर्ड से हम लोग कॉल कर ले रहे हैं जो मेथड है उसको। और यहाँ पे क्या किया, सर्कल का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और सर्कल को हम लोग यहाँ पे जो मेथड है उसमें कॉल करते टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंड कर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये शेप में स्टोर हो रहा है जाके, और शेप से यहाँ पे शेप डॉट ड्रॉ जो ओवरराइडेड मेथड है वो हम लोग को कॉल कर ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। सिमिलरली स्क्वायर को भी हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं, और स्क्वायर यहाँ एक्सेप्ट करके ड्रॉ मेथड को हम लोग कॉल कर ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ड्रॉ सर्कल ड्रॉ स्क्वायर ये हम लोग को एट द एंड हम लोग को मिल जाएगा। तो ऐसे ये होता है जनरलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन आगे चलते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, वो स्पेशलाइज्ड होगा, मतलब सिंगल सब क्लास हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग सेंड करेंगे जो स्पेशलाइज्ड मेथड होगा उसमें। तो यहाँ पे एनिमल हम लोग सुपर क्लास बनाए हैं, मेक साउंड यहाँ पे एक मेथड बनाए हैं, डॉग इनहेरिट कर रहा है एनिमल को, और मेक साउंड मेथड को ओवरराइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन मेथड एक बना लेते हैं, मेन क्लास बना लेते हैं, मेन क्लास में हम लोग एक मेन मेथड बना लेंगे, वहाँ पे डॉग का एन नंबर ऑफ डॉग ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और एक स्पेशलाइज्ड मेथड बनाए हैं। स्पेशलाइज्ड मेथड क्या होगा, डॉग डेटा टाइप हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एक्सेप्ट कर रहा है, और क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है, पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है, तो इसीलिए हम लोग डॉग डेटा टाइप से यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट को सेट किए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ यहाँ पे हम लोग जो मेथड है उसको हम लोग कॉल भी कर सकते हैं, डॉग डॉट मेथड नेम मेक साउंड करके हम लोग कॉल कर सकते हैं, तो इसमें जो भी हम लोग ओवरराइडेड मेथड में जो भी हम लोग लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग दो बार कॉल किए हैं, तो दोनों बार हम लोग इस मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं भी। तो ऐसे हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं। एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। उसके लिए एक क्लास बना लेते हैं, पहले वाले क्लास को क्लोज कर देते हैं, एक जनरलाइज्ड क्लास बना देते हैं, क्लास जनरलाइज्ड क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास शेप। यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया हम लोग बना देते हैं, वॉइड एरिया। हर शेप का अपना एरिया होता है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट एरिया, जनरलाइज्ड एरिया, लाइज्ड एरिया। अब एक हम लोग सब क्लास बना लेते हैं, क्लास सर्कल। यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे, हम लोग को इनहेरिट कर लेंगे जो इस पे शेप को। अब
क्या होगा, जो शेप में जो भी मेथड होगा उसको ओवरराइड कर लेंगे। ओवरराइड करने के लिए इसी मेथड को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही होता है। यहाँ पे @override यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो जनरलाइज्ड मेथड है इसको हम लोग सर्कल एरिया, सर्कल एरिया, फाइंडिंग सर्कल एरिया। सिमिलरली हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं, और ये होगा स्क्वायर, स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लोग शेप को इनहेरिट कर लेते हैं। यहाँ पे शेप को इनहेरिट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एरिया को फाइंड स्क्वायर एरिया, स्क्वायर एरिया। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पे जनरलाइज्ड, यहाँ पे क्या मेन मेथड बना है, वहाँ पे एक जनरलाइज्ड मेथड बना लेते हैं। स्टैटिक बनाते हैं तो हम लोग डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक गेट एरिया, एरिया मेथड बना लेते हैं, जो कि जनरलाइज्ड मेथड है। यहाँ पे हम लोग एरिया ही नहीं, यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे एक और मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं, पे। यहाँ पे हम लोग इसको ओवरराइड कर देंगे, @override। अब यहाँ पे फाइंड, फाइंड सर्कल शेप। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, सपोज यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं, फाइंड स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, जनरलाइज्ड है, मतलब जनरलाइज जो सुपर क्लास जो डेटा टाइप होगा उसको हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे। शेप को हम लोग पास कर देते हैं, शेप। अब स्टैटिक, यहाँ पे रिटर्न टाइप में वॉइड या तो कुछ रिटर्न टाइप देना होगा, वॉइड रिटर्न टाइप हम लोग दे देते हैं। अब हम लोग मेथड को कॉल कर देते हैं यहाँ पे, शेप, शेप डॉट एरिया एंड शेप डॉट शेप। हाँ, अब यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट करके मेथड को कॉल कर गेट एरिया। हम लोग गेट एरिया मेथड को कॉल करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सर्कल का। तो न्यू, डायरेक्ट हम लोग अंदर ही में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करके हम लोग एरिया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे सर्कल के जगह में हम लोग स्क्वायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग को जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको भी गेट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शेप, शेप का भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर करते हैं जनरलाइज्ड एरिया, जनरलाइज्ड शेप, फाइंड स्क्वायर एरिया, फाइंड स्क्वायर शेप एंड फाइंड सर्कल एरिया, फाइंड सर्कल शेप, ये हम लोग को प्रिंट हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग जनरलाइज्ड मेथड को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं स्पेशलाइज्ड मेथड के लिए। स्पेशलाइज्ड क्लास कैसे बनाते हैं उसके लिए,
स्पेशलाइज्ड क्लास। यहाँ पे क्या, एक मेन मेथड बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं एनिमल, एनिमल 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आई थिंक बना लिए हैं 3। तो यहाँ पे मेन बना void eat, यहाँ पे कर देते हैं आउट कर देते हैं जनरल एनिमल ईट। सिमिलरली हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं और यहाँ पे डॉग क्लास बना देते हैं। तो यहाँ पे ओवरराइड कर देते हैं जो भी प्रॉपर्टी है उसको, तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक ईट को हम लोग को ओवरराइड किए हैं, तो क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, मेथड टाइप डॉग मस्ट बी ओवरराइडेड इम्प्लीमेंटेड। यहाँ अच्छा, हाँ, यहाँ पे हम लोग को ओवरराइड करने के लिए यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करते हैं पहले एनिमल 4, तो यहाँ पे हम लोग को ओवरराइड कर दिया। अब क्या, डॉग इज ऑलरेडी डिफाइंड, डॉग 2, डॉग 3, डॉग 3 2 भी डिफाइन है, तो डॉग 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक ईट मेथड बना दिए और एक और रन मेथड बना देते हैं। रन रन मेथड बना देते हैं। यहाँ पे ओवरराइड कर देते हैं उसी प्रॉपर्टी को। @ ओवरराइड, यहाँ पे रन रन मेथड है, तो यहाँ पे डॉग दिस इज डॉग क्लास, दिस डॉग इज दिस इज डॉग 1, डॉग 3 एंड ईट मेथड। दिस इज डॉग 3 एंड रन मेथड, रन मेथड। इसको एक बार हम लोग मेन मेथड से एक स्पेशलाइज्ड मेथड बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक ही स्पेशलाइज्ड मेथड बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को कॉल करने के लिए डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो एक है स्पेशल गेट डॉग प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या करेंगे, डॉग को डॉग 3, डॉग 3, डॉग 3, डॉग डॉग 3 डॉट ईट, डॉग 3 डॉट रन। अब यहाँ से मेन मेथड से हम लोग डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और गेट डॉग, यहाँ पे न्यू डॉग 3, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। सिमिलरली हम लोग को 10 टाइम कॉल करना है, तो हम लोग को बस एक मेथड को, जनरलाइज्ड मेथड को कॉल कर देना होगा हम लोग को, डॉग 3। सिमिलरली ऐसे हम लोग n नंबर ऑफ कॉल कर सकते हैं। हम लोग को ये पूरा मेथड्स ये सारे
लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक लाइन में हम लोग जनरलाइज्ड मेथड को, सॉरी स्पेशलाइज्ड मेथड को कॉल करेंगे, और ये इसमें का जो भी लॉजिक रहेगा वो हम लोग को एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा। दिस इज रन मेथड, 2 टाइम ये 2 बार प्रिंट हुआ है। ऐसे ही हम लोग जनरलाइज्ड मेथड और स्पेशलाइज्ड मेथड का यूज़ करते हैं कोड को रिड्यूस करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।